क्या आपने कभी सोचा है कि एक फटे पुराने चप्पल पहनने वाला बच्चा जो गली गली अखबार बेचता है एक दिन करोड़ों का मालिक बन सकता है। ये कहानी है ऐसे ही एक बच्चे की जिसके पास ना तो पैसा था, ना पढ़ाई और ना ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, सपना। और उसी सपने ने उसकी तकदीर बदल दी। चलिए सुनते हैं गरीबी से करोड़पति बनने तक एक ऐसा सफ़र जो आपकी सोच को झकझोर देगा। जब सूरज की किरणें शहर की ऊंची इमारतों पर चमक रही होती थी, तब एक छोटा सा लड़का अपने फटे पुराने चप्पल में एक अखबार की गठरी लिए गली गली दौड़ता था। नाम था आदित्य। उम्र मुश्किल से 11 साल, पर कंधों पर एक घर का बोझ। उसका परिवार एक झोंपड़ी में रहता था, ना पंखा ना बिजली। पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, माँ बीमार रहती थी, खाना भी कभी कभी एक वक्त ही नसीब होता था। लेकिन आदित्य के पास एक चीज़ थी, सपना बड़ा बनने का, कुछ कर दिखाने का। जब वो किसी आलीशान बंगले के बाहर अखबार फेंकता तो चुपचाप उस घर को देखता और सोचता, क्या कभी मैं भी ऐसा घर बना पाऊंगा। आदित्य का बचपन आसान नहीं था। स्कूल वो सिर्फ 2 साल ही गया। फिर माँ की बीमारी, घर का खर्च और छोटे भाई की जिम्मेदारी ने उसे पढ़ाई से दूर कर दिया। अखबार बांटना, चाय की दुकान पर काम करना, फिर सब्जी मंडी में बोरियां ढोना, यही दिनचर्या बन गई थी। हर रात वो थक कर सो जाता, लेकिन मन में एक सवाल चलता, क्या मेरी ज़िंदगी बस ऐसी ही होगी। लोग उसे ताना मारते, कोई कहता तेरे जैसे तो गली में सैकड़ों हैं, कुछ नहीं बनेगा तू। लेकिन वो मुस्कुराकर सोचता, शायद मैं उनमें से एक नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। एक दिन स्टेशन पर चाय बेचते समय उसने एक आदमी को देखा, सूट बूट में गाड़ी से उतरता हुआ। आदित्य ने धीरे से पूछा, साहब आप क्या काम करते हैं। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, बिजनेस करता हूँ बेटा, अपना काम अपना मालिक। उस दिन आदित्य के दिल में पहली बार बिजनेस शब्द ने दस्तक दी। आदित्य ने तय कर लिया था, कुछ अपना करना है, लेकिन कहाँ से शुरू करे। उसने 500 रुपये जोड़े और स्टेशन के बाहर उबले अंडे बेचने का काम शुरू कर दिया। पर पहले ही हफ्ते कुछ गुंडों ने उसकी रेहड़ी पलट दी और पैसे भी ले गए। वो टूटा नहीं, फिर 200 रुपये उधार लेकर दोबारा शुरू किया। इस बार उसने ज़्यादा लोगों से बातें की, थोड़ा मुस्कुराया, साफ सफाई रखी और ग्राहक आने लगे। धीरे धीरे अंडे से चाय, चाय से बिस्कुट और फिर एक छोटी सी गाड़ी पर नाश्ते का ठेला। हर दिन सूरज से पहले उठता और रात 11 बजे तक काम करता। लोग कहते थे, पागल है तू, लेकिन वो मुस्कुराता और सोचता, पागल ही तो होते हैं जो दुनिया बदलते हैं। एक दिन आदित्य के पास एक ग्राहक आया जो हर रोज़ नाश्ता लेने आता था। उन्होंने कहा, तू इतना अच्छा खाना बनाता है, क्यों ना एक छोटा रेस्टोरेंट खोल ले। आदित्य हंस पड़ा, साहब पैसा कहाँ है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, अगर तू तैयार है तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। यहीं से जन्म हुआ आदि किचन का। पहला स्टॉल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कोने में मिला। वहाँ आदित्य ने एक छोटा सा किचन खोला, साफ, स्वादिष्ट और सस्ते खाने के लिए। लोग आने लगे। फिर उसी इन्वेस्टर ने कहा, चल दूसरा आउटलेट खोलते हैं, और फिर तीसरा और फिर चौथा। कुछ सालों में आदि किचन एक जाना पहचाना नाम बन गया। टीवी चैनल में फीचर हुआ, कई अखबारों ने गरीब बच्चा बना करोड़पति की हेडलाइन छापी। आज आदित्य की कंपनी के 40 से ज़्यादा आउटलेट हैं। 500 से अधिक लोग उसके लिए काम करते हैं। जिस झोंपड़ी में वो पला बड़ा, उसी बस्ती में उसने एक स्कूल बनवाया, आदि मिशन स्कूल। हर साल गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, और उसकी माँ जो कभी बीमार थी अब उसी स्कूल की लाइब्रेरी की हेड है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपका सबसे बड़ा सपना क्या था। उसने कहा, भूखा ना सोना और किसी को भूखा ना सुलाना। आज वो सपना साकार हो गया। आदित्य की कहानी सिर्फ एक अमीर बनने की कहानी नहीं, ये जिद,
ईमानदारी और उम्मीद की कहानी है। जब हालात साथ ना दें तो हिम्मत को साथी बनाओ। जब सब मना कर दें तो खुद से हाँ कहो। जब गिरो तो सोचो मैं फिर चलूँगा, लेकिन इस बार दौड़ूँगा। और जब सफलता मिले तो उसका स्वाद दूसरों से बाँटो। आदित्य कहता है, मेरे पास पैसा बाद में आया, लेकिन सोच पहले बदल गई थी। वो सोच ही असली पूंजी थी। आज आदित्य करोड़पति है, लेकिन जब किसी छोटे बच्चे को ठेले पर देखता है तो रुककर बात करता है। कभी 200 रुपये में ज़िंदगी चला रहा था, अब हर महीने लाखों गरीबों को खाना बांटता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है, गरीबी कोई अभिशाप नहीं बल्कि हिम्मत की आग है। वो कहता है, अगर आपके सपनों की कीमत कोई और नहीं समझता तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को सस्ता बेचने को तैयार हूँ? उत्तर होगा नहीं। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है, सपनों को पाने के लिए हालात से लड़ना पड़ता है। कभी कभी पूरे संसार को नहीं, बस खुद को बदलना पड़ता है। और जब सोच बदलती है तभी किस्मत की दिशा बदलती है। गरीबी से करोड़पति तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन आज वो सफ़र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आदित्य की ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, आप अपने भाग्य के लेखक खुद बन सकते हैं। गरीबी एक स्थिति हो सकती है, पर सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। और जब सोच बड़ी होती है तो सफ़र खुद ब खुद महान बन जाता है। याद रखिए, जो सपने देखता है वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें किसी ऐसे के साथ जो अभी हार मानने वाला है। शायद यही कहानी उसकी हिम्मत बन जाए। तो इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़, नॉलेज भरी स्टोरीज़ इस चैनल पर आपको हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ या मोटिवेशनल बातें सुनने में रुचि रखते हैं तो मेरा चैनल आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।